मैं नहीं आऊँगा उसके समय। कर्म करते समय आप स्वतंत्र हो, लेकिन जब कर्म का फल आएगा वो मेरे हाथ में है। कर्म के लिए स्वतंत्र हो तुम। तंत्र में जाकर सीख कर सिद्धि करके किसी का बुरा करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा उस कार्य को सिद्ध। लेकिन जब बुरा उसका आएगा तो वहाँ मैं नहीं खड़ा रहूँगा, वहाँ आप ही को देखना होगा सब कुछ अपना, क्योंकि आपने बुरा किया है किसी का। तो शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है, गीता में भी यही लिखा है, वस्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभ। जो हम करते हैं वो हमें एक आ ही जाता है। चलो मैं आपको शास्त्री जी वापस अपने उसी मुद्दे पे दोबारा एक बार चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो यूथ के लिए क्या सलाह है? बाबा जी बन जाए फिर जहाँ पर कुछ कमाई धमाई तो होती नहीं होगी, क्या होती है? देख, कमाई धमाई के लिए आप क्योंकि बहुत सारे तो लोग इसी चक्कर में ही बनते होंगे शायद। जैसे वो भी एक छोटा सा लड़का है, वो बड़ा वायरल चलता है बीच बीच में। वो पहले तो वो क्या बोलते हैं, कहता था मैं भक्त हूँ, अभी वो भी कथावाचक बन गया है। बोर्ड वोर्ड लग गए हैं उसके बहुत जगह, मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा भैया का। देखिए क्या है कि मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन धर्म वर्तमान समय में धंधा है। सब जानते हैं इस चीज को। सत्यता हर किसी के सामने है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। धर्म धंधा बन चुका है वर्तमान समय में। मतलब आप ये सोचिए कि ऑनलाइन सिद्धि साधना की क्लासेस देने लगे लोग, ऑनलाइन। और ऑनलाइन ही आपको साबर मंत्र दे देंगे, ऑनलाइन ही आपको दुर्गा सप्तशती की विद्या दे दी जाएगी। ये कौन सा समय है? कौन सी सिद्धि होती है ऑनलाइन? कौन सा गुरु मंत्र दे देता है? और लोग ले भी लेते हैं क्योंकि लोगों के पास क्या है ना कि अज्ञानता से भरे हैं लोग। अज्ञानता से भरे हैं लोग कि वो जैसा है कि जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं, और जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं। अज्ञानता बैठी सिंहासन पे और ज्ञान पड़ा कूड़े के ढेर पे। तो ये वो समय चल रहा है भैया। वास्तविक ज्ञान, बढ़िया बात बोली। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक सारी मेहनत तपस्या केवल और केवल वैदिक ब्राह्मण करता है। अपने जीवन के 6 साल देकर एक वेद उनका पूरा होता है, तब कहीं जाके वो अपने समाज में उस वैदिक परंपरा को निभाते हैं। और वर्तमान में क्या है, कोई भी मुंह से उठ के आ जाता है, शुक्रवार के दिन आप शराब पी लो, आपका शुक्र ग्रह तेज हो जाएगा। कौन से ज्योतिष में लिखा है ऐसा भैया? काशी में इतने बड़े बड़े प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने तो आज तक कोई ऐसा उपाय नहीं बताया कि शुक्र ग्रह तेज हो जाता, शराब पी लो। ऐसा होता तो हर व्यक्ति शराबी होता, आप भी होते, मैं भी होता। किसे लग्जरी नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना लग्जरी। और लग्जरी कौन देता है? वीनस। यदि वो शराब पीने से तेज हो रहा है तो हर व्यक्ति शराबी बन जाएगा। कोई बने ना बने, लेकिन जो शराब बेच रहा है वो तो उसका तो वीनस मजबूत हो ही जाएगा। है नहीं? अच्छा, धंधा है सब है? धंधा है पर गंदा है ये। कहना नहीं चाहता हूँ ज्यादा बातें। नहीं कहिए ना, कहिए, इसलिए तो बुलाया आपको। नहीं, इसीलिए बुलाया। वर्तमान समय में बहुत अधिक तरह से लोगों ने नाश हो रखा है, धंधा बना लिया है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि धर्म का बिगड़ता कुछ नहीं है। धर्म का क्या बिगड़ेगा? सनातन शाश्वत है। आने वाले जाने वालों की संख्या चलती रहेगी, है ना? अरे पुरातन है। धर्म कुछ नहीं, धर्म को कोई नहीं इधर से उधर कर सकता। हिंदू धर्म का क्या बिगाड़ सकता है? उसकी आड़ में धन कमा सकते हो आप, है ना? लेकिन वो उस तरह से कमा रहे हो गलत तरीके से, तो आपका पतन भी होगा। कि बाबा बनना और बाबा बनने की प्रेरणा, अंदर से चेतना जो है जागृत होना, दो अलग अलग विषय है। कि इसको देखा मैंने, इसने पहले इंजीनियरिंग करी, जैसे IIT वाले बाबा अभी फेमस उसमें है ना, वो केवल और केवल गांजे का ज्ञान है उनके पास। अच्छा, वो ज्ञान खूब है। हाँ, गांजे का और ये सब पीना। और मेरा अपना जो निजी जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा एक ये है कि मैं करना है, मुझे यूथ को नशे से दूर करना है। मेरा जो अंदर जो मेरा विजन है, मेरे को ये चाहिए कि मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यूथ को अच्छी चीज़ों की और जो है डाइवर्ट कर सकूँ। ये मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ। मैं गांजे चिलम को नहीं स्प्रेड करना चाहता कि तुम बाबा बनो गांजा पियो, उससे किसी का कल्याण नहीं होगा। क्यों? एक तरफ बात करते हैं हम धर्म की रक्षा की, एक तरफ हम चिलम पी के अपने शरीर को सुखा रहे हैं। विधर्मी कोई आगे विरोधी एक घूंसा मार दे तो हमारा खेल खत्म। यार कितनी अच्छी बात आपने बताई, मुझे तो मज़ा आ गया सुनकर कि देखो जो बाबा के नाम पे लोग चिलम ये सब लगा रहे हैं, आज शास्त्री जी खुद ही बता रहे हैं कि उनसे दूर रहो यार, और बिल्कुल दूर हो जाओ। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ जाना तो आसान है, वापस लौटना नामुमकिन ही है। वन वे ट्रैफिक है। घर के घर बर्बाद होते हैं भैया, जिनके पास पैसे नहीं है कहाँ से लाएंगे इतना नशे के लिए पैसा? देखते हो ना पिक्चरों में, चोरी जारी करते हैं। पिक्चरों में हाल देखते हो ना, जैसे पंजाब में दिखाते हैं पिक्चर वगैरह में, दिखाते हैं कि वो बेचारे नशे के इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, सब बेचने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। गलत काम करते हैं, कहीं से भी पैसा चाहिए। बिल्कुल गलत कार्य है। देखिए, जो कार्य छिप के किया जाता है वो गलत ही है। बिल्कुल। और धर्म क्या है? धारयति इति धर्मः। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। क्या ये धारण करने योग्य है? धारण करने योग्य है ऐसी कोई भी व्यवस्था मेरी नज़र में तो नहीं है, तो वो धर्म ही नहीं है। यदि आप चाहते हो कि आपका धर्म अच्छे से रहे, आप अच्छे से रहे, आपका समाज अच्छे से चले, सबसे पहला यही है आहार विहार अच्छा हो।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया है, गीता में भी यही कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार यानी कि आपका सोना उठना एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, तभी आपका कोई भी योग, या चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या आपका भक्ति योग हो, तभी वो सिद्ध होकर आपके दुखों का हरण कर सकता है, अन्यथा नहीं हरेगा। आपको यही नहीं पता हमारे समाज के युवा को सोना कितने बजे है, 12 बजे तक 1 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहा है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भास्कर के दर्शन कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि जब भगवान भास्कर सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के बेला के पश्चात 6 बजे निकलेंगे, उस समय तो युवा जो है बिस्तर तान के सोया है। और जिसने सूर्य भगवान को उदय होता नहीं देखा, उसके शरीर का तेज तो जाएगा ही जाएगा, लक्ष्मी भी जाएगी और उसके शरीर में रोग तो रहेगा ही रहेगा। तो सूर्य भगवान जगा रहे हैं, उसको भी जाग जा भाई। लेकिन वो नहीं जागेगा, सोया है। क्यों सोया है? क्योंकि रात्रि काल तक लेट तक उसने मेहनत करके रील देखी है। मेहनत करके रील देखी ये तो आप बिल्कुल रोस्ट कर रहे हो सारे नौजवानों को हमारे। आप देखिए नौजवान, आप इसका पोस्टर लगाते हैं, बाबा जी ने सब नौजवानों को रोस्ट किया है। देखिए आप अपने समाज का भविष्य किस में देखते हैं? युवा देखते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि युवा कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उससे अधिक संख्या में वो क्लब में पड़ा है, बार में पड़ा है, नशा करके गली में पड़ा है। तो आप उज्जवल देख रहे हैं या अंधकार देख रहे हैं? मैं तो अंधकार देख रहा हूँ, क्योंकि दूरदर्शिता बहुत परम आवश्यक होती है यदि आप कुछ एक विज़न लेकर चलते हो। तो यदि आपको कुछ करना है तो इतना कीजिए कि अपने अंदर वो चीज़ सबसे पहले पैदा कीजिए कि मुझे इन्हें देखकर इनके जैसा बनना है। वो आपका जो आइडल है अच्छा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व, उसका पुरुषार्थ आपको खींच ले। जैसा कि मैं हूँ, मुझे देखकर बहुत से लोग, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ करूँगा, बहुत से लोग मुझे देखकर प्रेरित होते हैं। मुझे पर्सनली मंदिर में जब मैं जाता हूँ, मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं। मुझे खुद आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी अच्छी बात बोली। भैया, मुझे कोई पंडित जी कहता, कोई भैया कि हमें आपसे मिलकर एक चीज़ हमने सीखी है कि हम मंदिर आना नहीं छोड़ते, हम समय से सो के समय से उठते हैं। मैंने क्योंकि काफ़ी लोगों को केवल एक ही सूत्र हमेशा दिया है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करना। ये सबसे बड़ी साधना है कलयुग की, क्योंकि 100 में से कोई एक बंदा एक घर में ही उठता है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, और उस समय उठकर 365 दिन ठंडे पानी से नहाना ये सोने पे सुहागा है। अरे शास्त्री जी, ये तो टीवी और मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया ना, क्या करें। और रात को फिल्म देखने वाले 10 बजे तो फिल्म लगा के बैठते हैं, क्योंकि दफ्तर से आते हैं लेट, अब उनको टीवी देखना है। 1 बजे टीवी चलता रहता है। ऑफिस जाते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि वो जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार है, लेकिन यूथ के ऊपर कौन सा लोड आ रहा है? रील देख तो डिप्रेशन में आजकल तो मुझे बड़े सारे बच्चे मिलते हैं, हमें तो सर डिप्रेशन हो रहा है। वो डिप्रेशन किस वजह से है? अपनी ही बनाई हुई एक खोज है डिप्रेशन। पहले तो ये शब्द भी नहीं सुना था हमने 10 साल पहले। जब पिताजी की सैलरी 5000 थी तब उनको डिप्रेशन नहीं था। आज लड़के 2 लाख हमारे, वो डिप्रेशन में गंजे हो गए हैं, सर के बाल चले गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जॉब के बाद भी 12 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर सुबह उन्हें 8 बजे जाना है, नींद ही पूरी नहीं हो रही उनकी। 8 घंटे की नींद तो कम से कम जरूरी है ना शरीर को देनी। जब वो नींद अच्छी है, आहार विहार खान पान अच्छा है, तो सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। आपके शरीर के बाल, आपके शरीर का अच्छा, तेज। मुझे ये बताओ शास्त्री जी, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए कि कैलाश पर्वत पे कितने लोगों ने आज तक ट्रैवल किया है? किसी ने भी नहीं। ऐसा क्यों है? मतलब एवरेस्ट पे तो चले गए बहुत सारे लोग। नो वन कैन गो कैलाश पर्वत। व्हाई डोंट? कैलाश पे क्यों नहीं गए लोग? पाप से रहित होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपकी नज़र में है, आपकी जानकारी में, जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया? मैं कह नहीं सकता ऐसे तो कुछ। कैलाश पर्वत पे केवल वही दिव्य आत्मा चल सकती है जिसने पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव साक्षात अपने परिवार के साथ विद्यमान है। आज भी प्रत्यक्ष रूप में है। और इसका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई व्यक्ति वहाँ चढ़ नहीं पाया, जबकि एवरेस्ट की कंपैरिजन में उसकी चोटी की ऊंचाई बहुत कम है। और एवरेस्ट पर कितने पर्वतारोही चढ़ गए हैं कि वो इतना ऊंचा है तब भी, लेकिन वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया। वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया क्योंकि वहाँ सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार है। कैलाश पर्वत वो आज तक एक गोपनीय ही बना हुआ है। उसके बारे में जितना भी आप पढ़ेंगे, वेद में, पुराण में, शास्त्र में, ये एक आकलन है। वास्तविकता क्या है, सब अनभिज्ञ है उससे। लेकिन जो ऋषि मुनि तपस्वी वहाँ जाकर उन्होंने साधा है, जो अनुभूति ली है, उन्होंने यही कहा है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहाँ साक्षात हैं। और यही उसका सीधा सीधा प्रमाण है कि वहाँ कोई नहीं चढ़ पाया आज तक, क्योंकि वो शक्तियाँ वहाँ अवरोध पैदा करती है। आप सोचिए कि जब हमें
प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, हम सीधा मुंह लेकर चले जाए, हमें जाने दिया जाएगा? अरे आज एमएलए नहीं मिलता सर, नहीं मिलते ना। गली का पार्षद नहीं मिलता, गली का पार्षद नहीं एमएलए से मिलेगा। मिलना बड़ा मुश्किल है भाई, एक बार जीत जाए तो गली का पार्षद नहीं मिलेगा, है पार्षद ना? ही नहीं मिलते। तो वो परम सत्तावान कैसे, त्रिलोकीनाथ है। कैसे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि हमें दर्शन चाहिए हो जाए, मैं कह रहा हूँ भगवान उस रूप में आ भी जाए ना, उसे उसकी छटा को देख के आदमी हार्ट अटैक से निसंदेह मर जाएगा। मर जाए। अंधेरे में अपनी परछाई देख के लोगों को डरते मैंने देखा है। हाँ। तो जब तुम भगवान भास्कर, भगवान शिव जो उनके साकार रूप में वहाँ विद्यमान है, उन्हें देखकर आप कैसे ही, लेकिन बाबा जी रहते अकेले हैं वीराने में, क्योंकि भगवान शिव जी को धन एक धन सबसे भोलेनाथ। बड़ा योगी कहा गया है। और योगी कैसे स्थान का चयन करता है? जहाँ कुछ भी ना हो, विराट। केवल और केवल सन्नाटा, जो अपनी समाधि में ध्यानस्थ लीन हो सके। और वो कैलाश पर्वत से अच्छा कोई संसार में स्थान नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को समायोजित अपने अंदर करके रखा है कि वहाँ बैठकर जो भी साधना कर देता है उसकी साधना बहुत शीघ्र सफल होती है। ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद है उस स्थान को। इसीलिए भगवान शिव जी ने उस स्थान का चयन किया है हमेशा से। वेद पुराणों में, शास्त्र में बार बार यही तो आया है, कैलाश के निवासी नमो बार बार। हाँ। और किसी पर्वत का नाम तो नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ जागृत अवस्था में है, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। और इसीलिए उन्होंने उस स्थान को चुना है, क्योंकि वो धरती पे है। बाकी सब देवी देवता अपने अपने स्थान में, कोई स्वर्ग में है, सब अपने अपने स्थान में है। लेकिन यदि धरती के किसी मानव को वहाँ तक अपनी पुकार पहुँचानी हो तो ऊपर तक तो नहीं जा सकता। लेकिन जब धरती से ही जुड़ा है कैलाश, धरती पर ही स्थित है, तो धरती पर ही बैठकर यदि मैं भगवान का ध्यान करूँ तो भगवान क्यों नहीं आएंगे मेरे पास? उन्हें आना होगा। बस मेरे भाव ऐसे होने चाहिए कि उन्हें आना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को, मैं बैठा हूँ ध्यान के लिए, मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, फलाना कोई आके मेरे से कहने लगा कि यार तुम क्या इस योगी की, इस भूत पिशाच के देवता की पूजा करने बैठे हो यार, उधर चलो, नारायण देखो, तुम्हें क्या लक्ष्मी की तो प्राप्ति कराएंगे। और व्यक्ति क्या है, सीधा भाग जाता है, चलो यार चलो। भगवान बदल देता है, भगवान बदल देता है, दर बदल देता है, कार्य सिद्ध नहीं होता। लेकिन ये नहीं पता वो भूतों का देवता राख में से तुम्हें सोना निकाल कर दे देगा। ये नहीं जानते लोग, ये अज्ञानता है अंदर कि वो दिख रहा है। भगवान की माया क्या कही गई है कि जो वास्तविकता है उससे अनभिज्ञ रखेगी, और जो इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है उसमें तुम्हें डुबाए रखेगी। वास्तविकता क्या है? भगवान ही खुद वास्तविकता है, परम सत्तावान ही वास्तविकता है। और माया क्या है? सबसे बड़ी एक ऐसी व्यवस्था जो भगवान की बनाई है कि उसमें सब लोग डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि आज हमारे पास घर है, ये हमेशा रहेगा। अच्छा, एक और मेरा आपसे इस बीच में सवाल ये आ गया, ये ऐसा मान्यता है कि, अब ये आप बताओ कि ये सही है कि गलत, कि जब राम जी ने चढ़ाई करी थी लंका पे तो शिवलिंग का निर्माण हुआ था, जी तो कहते हैं रावण खुद आया था पूजा कराने। जी, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि उस समय में भी उनसे बड़ा कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं था, पुरोहित नहीं था कोई। तो जो रावण पूरे खुद वेद- आया था खुद आए शंकर जी थे, की खुद आए थे वो पूजा करने, और पुरोहित बनकर भगवान राम को आशीर्वाद दिया, उसने विजयी भाव का। विजयी भाव। क्योंकि और वर्तमान समय में भी कह रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे संसार में उनसे बड़ा कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं है आज भी। रावण से बड़ा। आज भी वो उस समय में भी जब उनके वहाँ विभीषण गए तो उन्होंने क्या सुना कि चारों तरफ लंका में वेद मंत्रों के जो है गूंज उठ रही है। राक्षस जिन्हें कहते हैं, उनके यहाँ वेद मंत्रों का उद्घोष हो रहा है चारों तरफ। ये तो उनका एक प्रारब्ध था जो उन्हें बोना, जो है काटना पड़ा रावण को और उनके भाई को। ये प्रारब्ध से मिला है उन्हें। इसी महापुराण की बहुत बड़ी कथा है। इसीलिए कहा गया, प्रारब्ध रचा पहले पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे भजरे श्री रघुबीर। ये प्रारब्ध के विषय में हमारे धर्म में कहा गया। तो प्रारब्ध से कोई नहीं बचता। कोई ये सत्य है कि रावण आए वहाँ पर, बिल्कुल पूजा की उन्होंने, और सीता को भी साथ लेकर आए, आशीर्वाद दिया, विजय भव्य का आशीर्वाद दिया। और ये भी कहा है कि सीता को साथ लेकर आए, ये भी सच है? इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि माता सीता को लेकर, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है एक दो जगह, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है, कि जब उनको लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करा सकता जो सपत्नी के ना हो। तो राम तो पत्नी के साथ है नहीं, तो मैं कैसे उसका, उनका क्या बोलते हैं, आचार्य बन सकता हूँ, पुरोहित बन सकता हूँ, तो मैं तो नहीं बन सकता। क्या है ना कि जब एक व्यक्ति, ये वर्तमान समय में फॉलो करना चाहिए लोगों को, जैसे नहीं करते हम, जब हम वैवाहित हो जाते हैं, अग्निदेव को साक्षी मानकर जब साथ फेरी लेता है पुरुष और स्त्री, उस समय में क्या होता है कि वो अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता है।
तो हर कार्य उस विवाह के पश्चात दोनों का साथ ही में होना चाहिए। तीर्थ यात्रा पे जाए तो साथ में होना चाहिए, तभी वो साकार होती है, अन्यथा नहीं। लेकिन वर्तमान में क्या है, स्त्रियां अपने पति का मुख से नाम लेती हैं। यात्रा पर जा रही हैं तो अकेले बैग टांगा केदारनाथ चले गए दोस्तों के साथ। लड़का है तो वो सोशल मीडिया पर कहीं नहीं दिखाएगा कि मैं मैरिड हूँ, ऐसा है। और उस समय से हमें क्या सीखना चाहिए कि रावण जिनका हम आज भी पुतला फूंकता है हमारा समाज, वो उस समय में होकर इतने बड़े दैत्य होकर भी उनके अंदर से वो भाव जागृत था कि मैं इस व्यक्ति की पूजा कैसे कराऊं जो अपनी धर्म पत्नी के बिना है। और वो रावण फिर सीता जी को लेकर आया वहाँ पर। तो सोचिए, पूजा कराने के पश्चात फिर वापस ले गया। मैं हमेशा एक बात मन में सोचता हूँ और कहता हूँ कि इन सब चीजों को एक मनगढ़ंत मानो आप। हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो आपसे ये कहेंगे कि छोड़ो नहीं तो मनगढ़ंत बातें हैं, किसने देखा है, किसने सुना है, किसी ने लिख दिया आपने मान लिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ठीक है मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन हमें तो कुछ सिखाई रही है ना, हमें तो कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए। और रही बात प्रमाण की, तो हमारे यहाँ हर चीज़ का प्रमाण है, हर चीज़ का प्रमाण मिल जाएगा आपको। आप केवल पढ़ो, पुराण पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो, श्रावण मास आ रहा है, उसका फल भी आपको मिलेगा, कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा प्रमाण के साथ। क्योंकि वर्तमान समय में धारणा ये है लोगों की, आपने ये बताया तो ये सोर्स क्या है इसका, हम क्यों माने, आपने बताया है ओम नमः शिवाय, आपने मंत्र बताया शिव जी की प्रसन्नता का, हम क्यों माने। उठाओ शिव महापुराण, मिल जाएगा उसमें आपको क्या प्रमाण है उसका, कितना शक्तिशाली मंत्र है वो, क्या आपको दे सकता है, और सही से ना जपा जाए तो क्या आपसे ले सकता है, सब कुछ दिया है उसमें। बस क्या है कमी हमारे अंदर है, हम स्वाध्याय नहीं करना चाहते, हम हर चीज़ का एक ईजी पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि इसको ईजिली कैसे प्राप्त किया जाए। रावण से बड़ा तो कोई, क्या बोलते हैं, भगवान शिव का उपासक नहीं हुआ, नहीं हो सकता कोई भी, है ना, जिन्होंने अपना शीशा ही चढ़ा के दिया तो 10 बार है। और फिर कौन उनसे ज़्यादा हो सकता है इस संसार में, कौन दे सकता है, कोई भी नहीं। 10 बार 10 बार जब उन्होंने अपना शीश दिया, वो रुक गए 10वें में, जब शिव जी आ गए खुद माता पार्वती के आग्रह पे, जाओ देवता इसका कार्य सिद्ध करो, अन्यथा ये आप ही के ऊपर लालछन लगेगा। तब भगवान शिव जी वहाँ गए और अपना ध्यान ले उन्हें समर्पित किया, तब वो कहीं जाकर अपने लंका में उन्होंने स्थापित किया वो ध्यान लिंग। तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं श्रावण मास में, आप यदि पढ़ोगे ना इन्हें भी, शिव महापुराण है उसे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आनंद से भर जाएगा आपका शरीर। दुनिया भर में देखिए धन दौलत दुनिया कमा रही है, भगवान की कृपा से धन दौलत सब कमा लेंगे, लेकिन ये वास्तविक धन है, इसे जरूर संचित करें। ये जो धन दौलत है ना शास्त्री, ये तो छूट जाएगा ना, ये साथ जाएगा ना। तो मैंने क्या बताया, भगवान की माया क्या है, वास्तविकता को छुपाए रखेगी और जो फालतू बन के चक्कर में घुसाए वास्तविकता है रखेगी। उसमें घुसाए रखेगी। तो यही तो माया है, और इसे काट कौन सकता है, केवल और केवल भगवान पे भाव से प्रेम करने वाला व्यक्ति, वही भगवान की अहेतु की कृपा का पात्र बन सकता है, और कोई भी नहीं बन सकता। और उसके लिए क्या करना है, कहते हैं ना कि भगवान की कृपा भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है, और भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे आपकी मेरी आंखें, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अपना महत्व है। ये है बस सारा। तो भगवान शिव के बारे में तो जितनी चर्चा करें उतना कम है, आप तो कर ही नहीं सकते। और हमारे तो क्या है, मेरे कंठ में उतनी शक्ति नहीं किसी कि की मैं मैं उतना तो खैर बोल सकूं। शिव जी कमाल है। वो ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए त्याग दे क्योंकि उसने माँ सीता का रूप धारण किया? नहीं, जब दूसरी बार शिव जी का विवाह हुआ था तो उन्होंने विवाह रूप में स्वीकार किया था माता को। तो ये कहा था कि जब मैं कभी ऐसी अवस्था में रहूं तो मेरी कही हुई बात का आप शक नहीं करेंगे, मेरी कही हुई बात पर, उस बात को आपको मान्य करना होगा, अन्यथा मैं आपको हृदय से त्याग दूंगा। तो जब एक बार वो गगन विहार कर रहे थे, तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ जब घूम रहे थे, तब जो है भगवान शिव जी ने कहा कि ये जो है ये भगवान नारायण है, और ये जो लक्ष्मण है ये इनका शेषनाग है। वो मानी नहीं, शंका हो गई। तब शंकर जी ने कहा ठीक है देवी, तो आप जाकर इन्हीं से पूछ लीजिए आप। तो जब देवी जो है पार्वती गई हैं, तब भगवान राम जो खुद नारायण के अवतार हैं, उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये सीता के रूप में जो है देवी भगवती ही आ गई है। तब उन्होंने प्रणाम करके उन्हें माता कह के संबोधित किया है, तब जाकर देवी भगवती को समझ में आई है। उस दिन से लेकर जो है भगवान शिव जी ने उनका हृदय से त्याग कर दिया था। और जब माता पार्वती को, सती को ये पता चला कि मेरा हृदय से मेरे स्वामी ने त्याग कर दिया है, तो मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, वो गई और वहाँ जाकर दक्ष प्रजापति की सभा में उन्होंने अपना शरीर में अपने योगाग्नि से, योग के बल से अपने शरीर में अपनी जठराग्नि तक यहाँ प्रज्वलित करके ब्रह्मरंध्र से अग्नि के तेज से खुद ही को जला लिया। वो किसी अग्निकुंड में नहीं कूदी थी जैसा लोग मानते हैं कि अपने ही शरीर की योगाग्नि से, क्योंकि वो उनसे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं। ये था
तो शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया शंकर जी ने इसलिए। केवल इसीलिए। और वर्तमान समय में कैसी धर्मपत्नियां हैं और कैसे उनके पुरुष हैं कि कितना ज़्यादा एक समय खराब हो चुका है कि केवल अपने पति के हृदय से त्याग देने पर अपने शरीर को जला दिया जाए। ये सब चीज़ें आपके मेरे समाज के लिए ही एक दृष्टांत भगवान ने दिया है, एक एग्जाम्पल कि ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसे अपने घर और फिर जब दोबारा जन्म हुआ तो कितने हजार वर्ष तपस्या 13,000 वर्ष तक भगवान शिव जी की माता पार्वती जी ने तपस्या तपस्या करी की, और तब श्रावण जाके मास में भगवान जाकर शंकर प्रसन्न श्रावण मास में जाकर कहीं भगवान शिव प्रसन्न हुए। इसलिए श्रावण मास की महत्ता है, क्योंकि यही वो काल था, यही वो समय था जब भगवान शिव जी ने उन्हें पति रूप में अपना उनका जो है पाणी ग्रहण किया है। पाणी ग्रहण करना बोलते हैं शास्त्र में धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। यही मास है वो श्रावण मास, इसलिए इसकी महत्ता ज़्यादा है। यदि 1 महीने तक नित्य निरंतर जल से भगवान जी शिव जी का अभिषेक किया जाए और उनका ध्यान किया जाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है मन में केवल स्मरण किया जाए और उसका जाप किया जाए, जो चाहोगे संसार में वो मिलेगा भाई, मेरी गारंटी है। लेकिन वो कार्य ऐसा हो जो किसी दूसरे का अहित ना कर रहा हो। 13,000 वर्ष तपस्या की। 13,000 वर्ष तक माता पार्वती जी ने तपस्या की है, तब कहीं जाके स्वामी के रूप में भगवान को प्राप्त किया है। और माता पार्वती की फिर परीक्षा भी ली, सप्तऋषि ने भी ली, सप्तऋषि शंकर जी ने आए, खुद भी ली। पहले खुद आए थे वो और फिर उन्होंने ब्राह्मण के रूप में आए थे। हाँ। तो ब्राह्मण के रूप में आए, फिर उसके पश्चात सप्तऋषि को भी भेजा गया, फिर खुद ही वो उस रूप में आके अपने आप को बदल के तब उन्होंने कहा है। तब कहीं जाके ये पूरा प्रसंग हम सुनते हैं और उनके उसके विवाह बाद का। फिर वो भूत प्रेत वाला जो शंकर फिर जी तो का विवाह हाँ। है वो तो गजब ही कहानी है कि कौन कौन था उस विवाह के अंदर। और फिर अद्भुत उनकी माता जी देखकर जो है हाँ, घबरा शिव जी को गई। देखकर बेहोश हो गई थी द्वार पर। जब पानी वो छूट अपने गया रूप हाथ में- से, दिया छूट गया हाथ से कि ये क्या हो गया है। ये नारद मुनि नारद आपके मुनि कहने तो- पर मैंने ये अपनी बेटी किस एक भूत जैसे दिखने वाले प्रेत पिशाच के हाथ में दे दिया। तब माता भगवती ने हृदय में ध्यान करके भगवान शिव जी से प्रार्थना की है कि देव अपने सौम्य रूप में आइए। फिर भगवान शिव जी का इतना सुंदर रूप है कि संसार में कोई उनसे सुंदर व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया उनकी माता को। तब उन्होंने हाथ जोड़े हैं, तब उन्हें अपने जमाता के रूप में स्वीकार करके उन्होंने अंदर शुरुआत में तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है कि मैं मेरी बेटी कुंवारी रहे, मुझे एक्सेप्टेड है, लेकिन इससे ब्याह नहीं करूंगी। तो ऐसा कुछ हमारे शिव जी के बारे में। देखिए, बात यदि सौम्यता की आए, उनसे सौम्य कोई अरे नहीं। भोले बाबा। बात यदि महाकाल की आए, प्रलयंकर ऊर्जा हाँ, देख ले तो देख के ही आदमी को भस्म कर दे, वो ऊर्जा भी उनके पास है। हाँ। हर प्रकार प्राकृतिक हर अच्छी बुरी शक्ति का समायोजन उनके हृदय में विद्यमान है। तो ये है शिव जी की महिमा कुछ। इसे आप जितना गाएं उतना कम है, उतना आनंद आपको मिलता धन रहेगा। धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में कमाल यही है। है। और अब तो कितना अच्छा ये अभी तो ये मास भी ऐसा चल रहा है, भगवान शंकर का ही वैसे तो सारा समय उनका सारा है, समय। लेकिन अभी तो क्या है ये ना कि ये श्रावण मास विशेष समय है विशेष समय जिसमें है। भगवान शिव इस सृष्टि का दारोमदार हाँ। जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाते हैं, क्योंकि जो जगत के संचालक हैं भगवान श्री हरि, वो अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं इस मास में। तब भगवान शिव जी इस सृष्टि का जो जिम्मेदारी है अपने ऊपर उठाते हैं। तभी आप देखते हैं श्रावण मास में चारों तरफ जल ही जल होता है, हाँ, क्योंकि मेरे को तो बड़ा पसंद है ये जल मौसम। धारा शिव प्रिया। जल की धार जब शिव जी को प्रिय है तो प्रकृति भी धार बनकर शिव जी पर का स्नान करती है। ये सारा सार है, इसमें आनंद आपको बहुत आएगा। मेरे को तो बात करके इतना आनंद आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आपसे। मैं तो भूल गया कि मुझे आपसे क्या पूछना है और क्या जवाब देना है। मैं तो 2-4 चीज़ें और आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं मुझे अगर ये सब चाहिए हो तो मैं कैसे मंगा सकता हूं। पहले तो आप मुझे बताओ, मुझे बड़ा उत्सुकता मिल हो तो रही है कहीं भी इसमें। आता है, लेकिन मैं आपको ओरिजिनली रिकमेंड करूंगा कि यदि पहन रहे हैं तो ओरिजिनल ही आप पहने इसको। नहीं ओरिजिनल ही पहनेंगे, हाँ, जहाँ से आप original बोलेंगे ही। वहाँ से हम ले सकते हैं ये क्या? sanatani.in करके वेबसाइट है, आप जा सकते हैं उस पर। वहाँ से आपको जो आप किसी पहनना और को भी चाहते लेना हो तो वो ले सकते वहाँ से हैं। ले सकता है। ठीक। sanatani.in के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते ठीक, हैं। तो हम लिंक भी रुद्राक्ष- दे देंगे अगर हाँ किसी हाँ, को चाहिए। आप अपने इसमें चैनल में डाल हाँ डाल दीजिए। देंगे। उसमें आपको करुंगली माला, रुद्राक्ष माला और जो रक्त चंदन की माला आती है वो सब आपको और वहाँ भी पर इसके available अलावा भी कोई सामान रहता है उनके पास? हाँ, रक्त चंदन की माला जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रक्त चंदन की माला है, ये भगवान गणेश जी के पूजन के जाप के समय इस्तेमाल भी ये किया 108 जाता है। मोती हाँ की माला है? और आप 108 इसे ये? पहन भी सकते हैं। 108 मोती है। मैं देख सकता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि ये क्या है? एक अगर कभी हमारा मन करे तो। रक्त चंदन है, रक्त चंदन रक्त चंदन की माला है। और ये करुंगली माला है, जिसकी विशेषता मैंने भी आपको बताई थी। बहुत लाइट वेट है। जी, ये लकड़ी का होता है? यही इनकी ओरिजिनल की ये लकड़ी पहचान का होता है? जी। ये सबसे जरूरी काम, ये सबसे विशेष कार्य इसका नजर दोष से बचाना मेरे को तो बहुत नजर लगती है। है। और इसकी ओरिजिनल यदि आपको चाहिए तो sanatani.in वेबसाइट है, वहाँ से आप मैं- परचेस कीजिए, जहाँ से हाँ, मैं हाँ। खुद करता हूँ।
वहाँ से आप भी खुद अपने लिए मैं खुद भी मंगाते वहीं से मंगाता हैं? तो हूँ। वो सब इस तरह का सामान बेचते सब हैं वो लोग? रुद्राक्ष की माला भी है, और ये करुंगली भी है, और रक्तचंदन की माला भी है, ब्रेसलेट भी है करुंगली माला का। है हाँ। है भी अभी आपके पास? अच्छा, ब्रेसलेट भी आता है इसका? ये जो आपने हाथ में पहन रखा है इसको ब्रेसलेट हाँ, बोलते हैं? ये तो सारे पहन लूंगा तो बाबा जी बन जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये क्या है कि ये सारी ऐसी व्यवस्था है, जैसे माला भी यदि आप रुद्राक्ष की या करुंगली की पहन ले, यदि हाथ में आप पहन लेते हैं तो ये सकारात्मक पूजा वाला भाव के साथ साथ एक सकारात्मक आभूषण का भाव भी आपको देगा। और आभूषण क्या है, एक तरह का एक और सुंदरता को इनहेंस कर देगा आपकी। नहीं, बहुत 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 ही सुंदर है। तो इन सब चीज़ों का साइंटिफिक क्या कहते हैं, कोई महत्ता भी होती है? देखिए इनमें क्या है कि साइंटिफिक रीजन तो कोई ऐसा सच नहीं देखा जाता है, लेकिन धार्मिक रीजन बहुत है। धार्मिक रीजन क्या है कि जब आप साधना पे बैठते हैं या पूजा पाठ जब आप करते हैं, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपका मन इधर उधर भागेगा, भटकता है, मन एकाग्र नहीं होगा। लेकिन जब आप कोई भी माला मार्केट से लेकर उसको सिद्ध करके, भगवान का स्पर्श करके, उस देवी देवता जो भी आपका आराध्य है या जो माला जिससे संबंध कर रखती है, उस देवी देवता का मंत्र आप चैंट करके 108 बार अपने मन में, तब उसे अपने शरीर में, अपने हथेलियों में पहन सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये करुंगली माला है तो इसका संबंध भगवान मुरुगन से यानी कि कार्तिकेय है और भगवान शिव जी से है। तो जब आप इसको धारण करना है, यदि है जिसे भी, सबसे पहले वो अपने उस डीटी को, भगवान शिव जी की या मुरुगन स्वामी जो भगवान कार्तिकेय हैं, उनका एक चित्र सामने रखें, तब मन में 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अपने गले में या अपने हथेली में धारण कर सकते हैं। तब कहीं जाके आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगेगी। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ भैरव बाबा के बारे में कुछ। जी। मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं पूछूं आपसे कि वैष्णो देवी की यात्रा जो हम लोग करते हैं तो बाद में कहते हैं भैरव दर्शन के बिना यात्रा कंप्लीट नहीं होती, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। वो भैरव अलग हैं। अच्छा, वो भैरव अलग हैं। हाँ, और शिव जी का जो रूप है वो अलग भैरव है। अच्छा, भैरव भी दो हैं? हाँ, भैरव के काफी सारे रूप हैं। अच्छा, काफी अवतार हैं काल भैरव के, लेकिन जो वो भैरव है वो दैत्य वाले हैं जिनका माता भगवती ने संहार किया है। अच्छा। और माता भगवती के संहार के बाद, क्योंकि वो उनके भक्त थे पहले, तो माता भगवती ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया है कि मेरी यात्रा तेरी यात्रा के बिना पूरी नहीं होगी। तो वो भैरव अलग है। और आप काल भैरव कौन सा बता रहे हैं? काल भैरव जो काशी के कोतवाल है, भगवान शिव जी का ही उग्र रूप जो है। काशी के कोतवाल बोलते काशी हैं? के कोतवाल, काशी में हर प्रकार की जो एक कानूनी व्यवस्था है, जैसे आप देखोगे भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे आप, तो वहाँ जितनी भी कानूनी व्यवस्था है, उन सब के जो सबसे बड़े देवता हैं वो काल भैरव ही हैं काशी के। काशी के कोतवाल ने इसलिए कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना वहाँ से कोई न जा सकता है, वहाँ न वहाँ से कोई अपने घर लौट सकता है जब तक उनकी इच्छा नहीं है। अच्छा, इसीलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी का इतना उग्र रूप है भैरव कि एक समय जब भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी का आपस में कुछ प्रसंग, कुछ विवाद चल रहा था, तो भगवान भैरव जो उनका एक रूप है, काफी प्रलयंकारी ऊर्जा है, ब्रह्मा जी की गर्दन उन्होंने काट दी थी अपने नाखून से ही, काल भैरव ने। तो फिर भगवान शिव जी ने उनको ये कहा कि ये एक ब्रह्म हत्या आपसे लग गई है, वे ब्राह्मण है, भगवान विधाता है, तो आप इसका जो है प्रायश्चित करने के लिए काशी की तरफ गमन कीजिए। तब वो काशी जाकर अपने स्थान में आया, अपनी जो उनसे ब्रह्म हत्या हुई है उसके प्रायश्चित के लिए। तब भगवान शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया है कि यहाँ आप अपना जो इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कीजिए और यहीं आपका स्थान रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैरव जो है भगवान शिव जी का बहुत प्रलयंकारी रूप है, जो अपने भक्त, अपने उपासकों की रक्षा करता है और समय का भी बाप है। मुझे अब ये बताओ, हम बिल्कुल पॉडकास्ट के आखिरी फेज में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और करीब पहुंच गए हैं। आज के यूथ के लिए मैं आपसे 2-3 चीज़ें जानना चाहता हूं। आप तो खुद भी अभी यंग हैं, 28 साल आपका उम्र है। 21-22 साल में तो जैसे मैंने लोगों को बताया कि शुभम जी तो जीन्स पहन के घूमते थे, है ना। तो आज का जो यूथ है उसको कैसे ये मालूम चलेगा कि ये बाबा असली हैं और ये बाबा नकली हैं? सबसे पहली बात तो देखो, यूथ को इस भाव को लाना ही नहीं चाहिए असली है नकली है, सबसे पहली चीज। ठीक है। आपको यदि ईश्वर के मार्ग में जाना है, ईश्वर से यदि जुड़ना है, बाबा साधु महात्मा क्या करते हैं? दुर्लभो मानुषो देहो, मानुष देह जो है दुर्लभ है, देही नाम क्षणभंगुरा, देह जो दुर्लभ है उसके साथ साथ क्षणभंगुर है, कभी भी दिया बुझ जाता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इसमें भी जो अति दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शन, इसमें भी अधिक जो दुर्लभ है वो है सच्चा साधु। वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके दर्शन मात्र से आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी।
तो वो इतनी सरल परिभाषा नहीं मैं दे सकता कि कौन असली है कौन नकली है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि जो वर्तमान समय में जो चल रहा है कि आप असली गुरु और नकली गुरु की पहचान नहीं कर सकते हैं, सबसे अच्छा है, सबसे सरल है, परमपिता भगवान शिव जगत गुरु हैं, उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लीजिए आप, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। अरे मैं तो ये भी बोलता हूँ, अपने घर के माँ बाप हैं, उनका पैर पकड़ लो, तुम्हें ना भगवान की जरूरत है ना गुरु की जरूरत। देखिए माता पिता तो प्रथम गुरु है, माता पिता बात ही खत्म तो हो गई। प्रथम गुरु हैं ही सबके, क्योंकि एक आचरण शिष्टाचार वहीं से बच्चा सीखता है। उसके पश्चात आप अपने अध्यापक जो हैं स्कूल के, वहाँ से आप सीखते हैं कुछ, और कुछ चीज़ें आपको समाज सिखा देता है, समाज भी एक गुरु है आपका। और जो अंतिम चरण आता है एक गुरु रूप में, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र का आपका जो गुरु होता है वो आपके जीवन को बदलता है आध्यात्मिक क्षेत्र। मैं ये भी चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से जितना भी यूथ मेरे को सुनता है तो उनको ये समझाऊँ, आपका अभी उसमें अपनी बात ऐड ऑन करो कि अध्यात्म पे जाने की उम्र कोई 50 साल 55 साल 60 साल नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है यार अभी तो हम जवान हैं, अभी ये सब करने का थोड़ी ना टाइम है, अभी तो ज़रा चिल करते हैं थोड़ा सा, है ना। आजकल ये जेनजी का ज़माना है, चिल मारने वाले लोग हैं कि अभी तो ये उम्र नहीं है, जब हम 60 के हो जाएंगे विल सी देन, अभी तो नहीं यार। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यही उम्र है कि अगर इस उम्र में नहीं हुआ तो फिर होगा ही नहीं आगे। देखिए मैंने भी आपको भागवत का एक श्लोक बताया ना, दुर्लभ है ये मानव देह, दुर्लभ है ना। तो जो ज्ञानी होगा वो क्या सोचेगा कि ये बड़ी दुर्लभ काया है, कभी भी चले जाएगी, इसका सदुपयोग करता हूँ, भगवान में लग जाता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसी धारणा रखेगा यार एक ही तो जीवन है, इसको अच्छे से अपने खा के आनंद लेने दो, मुझे मत छेड़ो, मेरे को जो करना है करने दो, चाहे मैं नशा कर रहा हूँ या मैं कोई गलत आचरण हूँ, क्योंकि एक जीवन है, मर जाऊंगा क्या करूँगा उसके बाद, इतना पैसा है। तो दो तरह के व्यक्ति हैं, हर कार्य के दो पहलू हैं। जैसे मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, हाँ। तो उसमें कहते हैं येडा म्यूनजा हार्ट स्वाइटाइला, ये क्या दोबारा बताओ? येडा म्यूनजा हार्ट स्वाइटाइला, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अच्छा जर्मन, हाँ जर्मन में ऐसा बोला जाता है। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो दो ही व्यक्ति हैं, दो ही रूप हैं समाज में यूथ के भी। तो उसमें मेरे जैसे यूथ के जो लोग होंगे, जो मेरे जैसी धारणा रखते होंगे, वो क्या सोचेंगे कि एक ही तो जीवन मिला है, सब कर लो। नहीं, भगवान में लग जाओ, पता नहीं कब इसका दिया बुझ जाए, कब हमें ले जाए। वो एक पुरानी हमको कहानी, मतलब 4 लाइनें याद आती हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले ना खिले, रट ले हरि नाम, आंचल की श्रुति शीत मंद सुगंध समीर चले न चले, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय फिर हिले ना हिले। यही कहा गया है। विद्वान पुरुष इसी माध्यम से समझाते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले खिले, न खिले। मलयाचल की श्रुति शीत मंद सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय फिर हिले ना हिले। और ये वास्तविकता है, अंत समय में आपने देखा होगा कि जीवा भी नहीं हिलती। अरे महाराज जी आजकल तो हालत ऐसी है कि ऐसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 30 साल 32 साल 40 साल, तो कल तक बिल्कुल ठीक था, आध घंटे पहले ठीक था, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, आदमी निकल लिया, समझ ही नहीं आता कुछ हो क्या रहा है ये। तो ये तो राइट टाइम है भाई, भज लो, कुछ नहीं पता। देखिए माया क्या है ना, यही माया। लोगों को लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, क्या करना है, लेकिन ये सब कुछ तो एज इट इज यही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके उपभोग के लिए आप शायद नहीं बचोगे। ये सब एग्जिस्ट करेगा ऐसा कैसा। सूर्य भगवान ऐसे ही निकलेंगे, सब ऐसे संध्या काल में ऐसे ही, जब वो दुनिया ऐसे चलेगी, आपका घर भी ऐसा चलेगा, आपकी ही एग्जिस्टेंस इस संसार से चली जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैंने तो ये अपने जीवन में महसूस किया है महाराज। अधिक से अधिक 13वीं तक कुछ, अरे सर छोड़ दो 13वीं तो बहुत दूर चले गए। तीसरे दिन तो घर में आम काट के खा रहे हैं। तो तीसरे दिन तो आम इतने के पश्चात, इतने के बाद भी उसका नाम लेके और कट देंगे जो चला गया है कि वो उसको बहुत अच्छे लगते थे, खा लो। आजकल का तो जमाना ऐसा तेजी के साथ बदल रहा है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि भाई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, समाज को भी नहीं पड़ेगा, देश को भी नहीं पड़ेगा, इवन घर वालों को भी मुझे नहीं लगता। घर में भी केवल और केवल उस माता को जिसने आपको 9 महीने रखा है, उसी के हृदय में कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ याद आते ही वो भाव विभोर हो जाएगी एक समय तक। बाकी भगवान भी शक्ति देता है हर चीज को सहन करने की, है ना, कि जो चला गया है वो तो वापस आता नहीं। ये तो जीवन भगवान फिर शक्ति भी देता है क्या कि नहीं, ठीक है, जीवन ऐसा ही। मेरे से एक व्यक्ति ने एक समय बात पूछी थी कि आप पूजा पाठ इतने करते हो, यदि कोई परिचित, जैसे किसी परिचित का निधन हुआ, इनका वो रोते हैं, भगवान को कोसते हैं कि तूने छीन लिया मेरा। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा आज तुम इनके लिए रो रहे हो, इनके निमित्त रो रहे हो, कल को तुम जाओगे, तुम्हारे निमित्त तुम कैसे रो पाओगे? रो पाओगे अपने निमित्त? क्यों रो रहे हो उसके निमित्त? उसका समय था, ले लिया भगवान ने, अभी आपका भी समय आएगा, आप भी जाओगे, फिर आप अपने निमित्त रो सकते हो। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो। ये तो एक, और ये जो लोग कहते हैं ना कि ये परम सत्य है, मृत्यु परम सत्य नहीं है।
परम सत्य तो वो विधाता ही है। मृत्यु एक अपरिहार्य अवस्था है जो आनी ही आनी है। मृत्यु के पश्चात भी जीवन है व्यक्ति का। अलग लोक हैं, हाँ, अलग यात्राएं हैं, अलग यात्रा है, पुनर्जन्म भी है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु परम सत्य। लोग कहते हैं ना कि यही तो जीवन का सत्य है, यही जीवन पड़ाव का है, सत्य नहीं ये है। वो पड़ाव है। एक अपरिहार्य अवस्था, यानी कि एक मैंडेटरी सिचुएशन की एक न एक दिन सबको उससे गुजरना पड़ेगा, चाहे वो भारतवर्ष हो चाहे वो विदेश टोल हो। टैक्स है जो सबको देना है। सबको देना पड़ेगा। एक अवस्था आएगी, आपको वो ले जाएगी, लेकिन उस अवस्था तक काफी साक्षी आपके जीवन के होंगे, लेकिन उसके आगे की व्यवस्था के कोई साक्षी नहीं होंगे। वहाँ केवल आपके ये कर्म, गुप्त बातें हैं। आपका विधाता वही आपका साक्षी होगा बस। और जो लोग नास्तिक लोग हैं वो तो मानते नहीं ना इन बातों को। वो तो कहते हैं अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं देख रहा ऊपर से, कोई है तो होता नहीं है, यही खत्म हो गया सब। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोगों के हाथ जोड़ते देखे भगवान के सामने, जब भगवान उन्हें मुंह के बल गिराता है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने। उन्हें पहले मुझे देखकर कहते थे यार क्या इसमें लगे हैं, हाँ, क्या ये मिलता कौन सी है, उम्र है ये करने की है। अभी युवा है, दाढ़ी रख ली, काट इसे एक क्लीन। अच्छा, मैं आपसे बीच में एक बात पूछ रहा हूँ, सॉरी काट रहा हूँ आपके बात। आपके माता पिता ने एतराज नहीं किया? नहीं, माता पिता कुछ नहीं कहते। क्योंकि ना माता पिता, लड़का डाकू हो जाए उनको चलता है, शराबी हो जाए चलता है, साधु ना हो बस। भगत सिंह चाहिए सबको, लेकिन पड़ोसी के घर में। देखिए लगता है कभी कभी उनको लगता है, लेकिन क्या है कि ये एक अवस्था है। फिर आपको प्रभाव नहीं पड़ता किसी के कहने सुनने से, चाहे आपकी माता कहें चाहे पिता। फिर आपको उस क्योंकि कोई माँ बाप बच्चे को साधु नहीं बनाना नहीं चाहता। चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। देखिए, दूसरे का बच्चा बन जाए तो उसके पैर छुएंगे, कोई नहीं अपना बच्चा नहीं बनना चाहिए। कोई भी। और देखिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। साधु जो शब्द है बहुत बड़ा शब्द है। साधु का मतलब होता है साधुता, जो साध ले अपने आप की, अपनी इंद्रियों को साध ले, जितेंद्रिय हो जाए, काम वासना उसके अंदर से मर जाए, वो हर इंद्री को जीत ले, दयालुता का भाव उसके मन में आ जाए, क्षमा या करनी उसे आ जाए, क्षमाशील हो जाए वो। ये सारे गुण एक साधु में होते हैं। गुस्सा उसके अंदर ना हो, काम उसके अंदर ना हो, क्रोध ना हो, तब कहीं जाके सच्चा साधु तैयार होता है। मैं नहीं हूँ साधु, मैं आपसे बताऊँ। जिस दिन मेरी वो अवस्था होगी, मुझे कोई परिचय देने की व्यवस्था ही नहीं होगी, ना किसी को। तो कितनी अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो। वो भगवान मेरे उस भाव को जानता है कि आने वाले समय में मेरी व्यवस्था क्या होगी क्या नहीं, और कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा साधु भैया। नहीं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लोग तो मानते ही नहीं ना। नहीं। देखिए क्या है कि साधु, मैं अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मैं भगवा पहन के एक मठ में बैठ जाऊँ, हाँ, है ना, हाँ। और सब काम धंधा करना बंद करूँ, आराम से बैठ के मंदिर में चढ़ावा आ रहा है उसको मैं खाऊँ आराम से, है अपने जीवन को जीता रहूँ, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। लेकिन मेरे अंदर से क्या इस जीवन को जीने की लालसा चली जाएगी? हो सकता है वर्तमान समय से भी और बढ़ जाए, मेरी भूख और बढ़ जाए पैसे की। आज तो मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, कल को मैं इसी में आराम से सो रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मंदिर का बिल तो आता नहीं, मैं मस्त सो रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या उस समय में मैं भगवान का ध्यान कर सकता हूँ? कोई नहीं करता, मैंने नहीं देखा किसी को करते हुए। भगवान का ध्यान भी इंसान मुफलसी में करता है, हाँ। क्योंकि जब किसी को पता हो कि आज मेरे को भगवान से कुछ चाहिए, तो वो बेशक चाहे स्वार्थवश जाए, लेकिन वो भगवान के पास जाता जरूर है। और भगवान ये नहीं देखते फिर ये स्वार्थ के लिए आया है, हाँ, वो तो ये कह रहे हैं आ गया तो आ चलो गया ठीक है, बहुत बहुत है, आया ये ना बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत, इतना ही बहुत है। मन वो तो में छोटे से ही प्रसन्न हो जाते भगवान हैं। के पूजन का मन में एक व्यक्ति अगर संकल्प भी ले हाँ, लेता वो है उसमें खुश है। तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि चल ठीक है कुछ तो। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। यूथ जो है वो अध्यात्म के मार्ग में क्यों जा रहा है? क्या पैसे के कारण जा रहा है या वाकई में भक्ति जाग पड़ी है? तो आपके चैनल जो इंस्टाग्राम पे हैं और जो यूट्यूब पे है, मैं उसका लिंक भी आप अगर इजाज़त दें जी, तो अपने चैनल पे दे दूं, सो दैट बिल्कुल, आज का यूथ अगर आपको देख सके, सीख सके कुछ अध्यात्म मार्ग में, तो वो आपसे सीख सके। जी, मेरा सोशल मीडिया पर होने का मेन उद्देश्य ही यूथ के लिए कार्य तो आप एक बार बता दें अगर कि कौन सा चैनल है अच्छे तरीके से। इंस्टाग्राम पर मेरा जो सोशल मीडिया का नाम है वो शुभम शास्त्री के नाम से ही है, और यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं शिवोहम वाणी के नाम से हमारा बहुत चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर महादेव। हर हर महादेव। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।